Hello students, welcome to the tricks and tips for IIT JEE and NEET. So here we are going to discuss about mole concept और इसमें हम लोग पहला tricks and tips के बारे में discuss कर रहे हैं. So there is a particular kind of questions that is usually asked in JEE and NEET in which you have to find amount of any element in a particular sample of a compound. So we are going to talk about it. Now let's start with the problem itself. Let's say this is the problem given to you. तो इस वीडियो में हम लोग करने क्या वाले हैं ना, हम लोग बेसिकली जो भी आपके मेथड्स आप अडॉप्ट करते हो फॉर अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम सॉल्विंग, सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द ईजीएस्ट मेथड दैट यू कैन अडॉप्ट टू अप्रोच दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम. ठीक है, अब ये जैसे अगर आपको एक क्वेश्चन दे रखा है इन विच यू हैव टू फाइंड सर्टेन क्वांटिटीज़, यहाँ पे मैंने कुछ क्वांटिटीज़ यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रखे हैं इन अ गिवन सैम्पल ऑफ Na2CO3.10H2O. अच्छा, इसका वेट आपको गिवन है कितना, 286 ग्राम. तो किसी ने आपको कह रखा है कि इतना 286 ग्राम आपने Na2CO3.10H2O ले रखा है. अब इसमें बताओ मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा. ठीक है, पहला पार्ट इसमें ये आपको बताना है. दूसरा है मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, बताओ कितने हैं इसके अंदर. अच्छा, इसमें आपसे पूछ सकता है कि बताओ ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन कितना है. अच्छा, ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन जैसे ही पूछता है ना, तो इसका मतलब होता है कि आपसे पूछ रहा है कि मोल ऑफ H2 बताओ इसके अंदर कितना है. ठीक है. अच्छा, फोर्थ पार्ट है मास ऑफ वाटर प्रेजेंट इन Na2CO3.10H2O, आपको बताना है एंड द मास इज गिवन 286 ग्राम. अब देखो यार, इसको अप्रोच करने का तरीका क्या होता है. तो जब भी ऐसे प्रॉब्लम आपको दे रखे हो तो आप सबसे पहले क्या करते हो कि इसमें आप Na2CO3.10H2O का कितना मोल पड़ा है, यू आर सपोज टू कैलकुलेट दैट फर्स्ट. ठीक है, वंस यू हैव कैलकुलेटेड द मोल ऑफ Na2CO3.10H2O in the given sample, then rest of the things can easily be calculated. ठीक है. अच्छा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मोल ऑफ Na2CO3.10H2O कैलकुलेट करेंगे. मोल ऑफ Na2CO3.10H2O कितना हो जाएगा. सो दिस इज इक्वल टू 286. ना मॉलिकुलर वेट अगर आप इसका देखोगे तो मॉलिकुलर वेट देखो कितना हो जाता है. Na2 के करस्पॉन्डिंग 23 इंटू 2 कितना हो गया, 46. ऑलराइट, CO3 का हो जाएगा 60. सो ये दोनों मिलके हो गए 106 और ये हो जाएगा 10H2O इज करस्पॉन्डिंग 10H2O, आपको 180 मिलेगा. ठीक है. सो टोटल जब आप सम करोगे तो इट इज़ गोइंग टू बी 286 ओनली. ठीक है. तो मोल कैलकुलेट कर रहे हैं हम, क्या करेंगे, वेट ऑफ सैम्पल गिवन इन ग्राम, इसको हम मॉलिकुलर वेट से डिवाइड करेंगे. 286 से डिवाइड किए, ये आ गया 1 मोल. ठीक है, मैंने एक सिंपल सा आपको डेटा ही लेके दिखा रखा है. ठीक है, बाकी आप अगर मान लो कोई भी डेटा गिवन हो तो सबसे पहले आप क्या करते हो, मोल कैलकुलेट करते हो. नाउ वंस यू हैव कैलकुलेटेड द मोल ऑफ एनी एलिमेंट प्रेजेंट इन द सैम्पल कैन बी कैलकुलेटेड. ठीक है. अच्छा, उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि मोल ऑफ ए इन AXBY, ये कभी भी आपको कैलकुलेट करना हो तो दिस बिकम्स इक्वल टू x मल्टीप्लाइड बाय मोल ऑफ AXBY. यानी कि जिस भी कंपाउंड का आपने मोल कैलकुलेट कर रखा है उसमें पड़े एलिमेंट्स का मोल आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो इस फार्मूले को यूज़ करके. ठीक है. तो यहाँ से देखो, अगर आपको क्या पूछ रखा है, मास ऑफ ऑक्सीजन बताना है. अच्छा, एक बार आपने मोल ऑफ सैम्पल कैलकुलेट किया तो आप मोल ऑफ ऑक्सीजन तो कैलकुलेट कर ही सकते हो. तो इस फार्मूले से हम कह सकते हैं मोल ऑफ ऑक्सीजन इन द सैम्पल कितना हो जाएगा. सो दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑक्सीजन. नाउ नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज हाउ मच, तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे हो गया 10, तो टोटल हो गया हमारे पास 13. So this is 13 multiplied by mole of Na2CO3.10H2O हो जाएगा. ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी, सो दिस इज इक्वल टू 13 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 13 moles. Alright, now once you have calculated the mole of oxygen, you can also find the mass of oxygen present in it, and mass of oxygen becomes equal to what, so this is 13 moles multiplied by molar mass of oxygen, which is 16. Alright, now you can solve this and you can find the number of moles of oxygen. So this is equal to how much, so 16 into 3 is basically 48
and 160, so this is equal to 208 gram. ऑलराइट, तो इतना हो गया मास ऑफ ऑक्सीजन इन द सैंपल. ठीक है, ये हमने पहला पार्ट कर लिया. सेकेंड पार्ट में आपसे पूछ रखा है फाइंड मोल ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट इन इट. तो इसी फॉर्मूले को आप यूज़ करके मोल ऑफ हाइड्रोजन में निकाल सकते हो. मोल ऑफ हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, तो उसके लिए आपको नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम चाहिए विच इज़ इक्वल टू हाउ मच. तो देखो यार 10 वाटर मॉलिक्यूल हैं इसके अंदर, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे है, तो ये टोटल कितना हो गया, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इज़ 20. ऑलराइट, तो मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितना हो जाएगा. सो मोल्स ऑफ हाइड्रोजन विल बी इक्वल टू 20 इंटू मोल ऑफ Na2CO3 dot 10 H2 and which is again equal to 20 moles. ठीक है, किसी ने मास पूछा होता तो मास निकालने के लिए आप मोल ऑफ हाइड्रोजन को उसके मोलर मास से मल्टीप्लाई करते विच इज़ 1. ठीक है, थर्ड प्रॉब्लम वाज यू हैव टू कैलकुलेट ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन. नाउ अगर मोल ऑफ हाइड्रोजन इतना है तो देखो यार ग्राम मॉलिक्यूल बेसिकली क्या होता है, मोल ऑफ H2 आपको निकालना है ना. सो यू हैव टू कैलकुलेट मोल ऑफ H2. नाउ देयर इज़ वन रिलेशन बिटवीन मोल ऑफ H2 एंड मोल ऑफ हाइड्रोजन एज वेल. ठीक है, अच्छा अगर ये H2 इज़ अ पर्टिकुलर कंपाउंड तो ये वाला जो फार्मूला है, दिस फार्मूला कैन बी अप्लाइड इन केस ऑफ H2 एज वेल एंड वी कैन राइट मोल ऑफ H in H2 sample is equal to 2 times mole of H2. Alright, so from here you can find out mole of H2 as well. mole of H2 कितना हो जाएगा, ये mole of H divided by 2 हो गया. and now since you have calculated the mole of H here, तो ये हो जाएगा 20 divided by 2 which is 10. ठीक है, तो ये जो फार्मूला है, दिस फार्मूला इज़ वेरी वेरी यूज़फुल फॉर यू. ठीक है, तो इसे आप ध्यान में रखना हमेशा. नाउ द लास्ट पार्ट वाज हियर यू हैव टू कैलकुलेट वेट ऑफ H2O और मास ऑफ H2O प्रेजेंट इन इट. ठीक है ना, वेट और मास केमिस्ट्री में हम सेम ही चीज़ को कंसिडर करते हैं. ठीक है, नाउ वेट और मास ऑफ H2O कैसे कैलकुलेट करोगे, तो उसके लिए हम सबसे पहले मोल ऑफ H2O कैलकुलेट कर लेते हैं. अब आप देख सकते हो यहाँ पे 10 यूनिट हैं वाटर के यहाँ पे. ठीक है, और मोल ऑफ कंपाउंड आपको पता है 1 मोल. सो मोल ऑफ H2O कितना हो जाएगा, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, दिस इज इक्वल टू 10 मोल्स. ऑलराइट, सो मास ऑफ H2O कैन बी कैलकुलेटेड एंड दिस इज इक्वल टू मोल मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास which is nothing but 10 times 18 and this is 180 gram. Alright, so this is how you can calculate the quantity or the amount of any element present in a particular compound if amount of compound is given to you. Now this amount was, here we had taken the amount in gram. Now this can be in volume corresponding to a particular gas at a specified temperature and pressure condition, right. तो उससे भी आप मोल ऑफ कंपाउंड पहले निकाल के आप काम कर सकते हो. ठीक है, एंड सिमिलर कॉन्सेप्ट कैन बी अप्लाइड corresponding to the number of particles as well. तो अगर आपको किसी का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल गिवन हो तो उससे भी आप मोल कैलकुलेट करके ये सारे अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हो. ठीक है, तो इसको हम इंटर कन्वर्जन ऑफ अमाउंट भी कह सकते हैं. ठीक है, वन अमाउंट कैन बी कन्वर्टेड इनटू अदर अमाउंट एंड फ्रॉम दैट अमाउंट यू कैन फाइंड द अमाउंट ऑफ एनी ऑफ द यूनिट प्रेजेंट इन द पर्टिकुलर सैंपल. ऑलराइट,